रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत करो। आज मेरी कौम के नौजवानों को देखो, 2.5 घंटे की फिल्में बैठ के देखते हैं, 10 मिनट अल्लाह की इबादत में लगते, मस्जिद में जाके अल्लाह की इबादत नहीं करते। IPL का मौका आ जाए, सिर्फ 2 बातें कौम के नौजवानों को बिगाड़ने के लिए ज्यादा। मेरी कौम के नौजवान सिर्फ 2 बातें बहुत ज्यादा फॉलो करते नजर आ रहे हैं, चाहे कोई एक्टर हो चाहे कोई क्रिकेटर हो, सिर्फ 2 बातें बता रहा है। सोशल मीडिया पे देखो, एक्टर कह रहे हैं गुटखा खाओ और क्रिकेटर कह रहे हैं ड्रीम 11 पे पैसे लगाओ। पूरे घर तबाह हो गए ऑनलाइन जुए में, पूरे घर। हजरत बाप की दुकान अच्छी खासी चल रही थी, बेटे के नाम पे खाता खोला हुआ, ऑनलाइन पे का सिस्टम बेटे के नाम पे उसने बना दिया। जो भी पैसा आता लड़के के खाते में जाता, लड़के को ड्रीम 11 पे ऑनलाइन जुआ खेलने की लत लग गई, पूरा अकाउंट खत्म। अब बेटियां घर में शादी के लिए बैठी हैं, बहनें घर में शादी के लिए बैठी हैं, बाप बैठा है सर पकड़ करके, कहां से अब इतना पैसा लेकर आऊं, अब कहां से मैं इन बच्चों की शादी करूं। याद रखना, इमाम गजाली फरमाते हैं, जुआरी जब कयामत के दिन आएगा तो उसके ये हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। इन हाथों से अपने नबी से मुसाफहा करना है, इन हाथों से मौला अली से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गौसे आजम से मुसाफहा करना है कयामत में, इन हाथों से शाहजी मियाँ से मुसाफहा करना है, आला हजरत से मुसाफहा करना है। क्या ये हाथ इस लायक हैं, क्या ये आंखें फिल्में देख के बदनिगाही करके इस लायक हैं कि अपने नबी के सामने हम खड़े हो सके। आला हजरत फरमाते हैं, कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर ना वो ऐन मझधार है क्या होना है। दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, मत पे क्या मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। अपनी आखिरत की तैयारी करो, मौत का कोई भरोसा नहीं, मौत का कोई पता नहीं कब किस जगह और किस हाल में आ जाए। अभी 3 साल पहले तुमने हाल नहीं देखा था, क्या हाल बन गया था, कैसा माहौल था। मस्जिदों में ताले पड़ गए, मदरसों में ताले पड़ गए, एयरपोर्ट पे ताले पड़ गए, स्टेशनों पे ताले पड़ गए, इंसान घर के अंदर कैद हो गया। होना तो ये चाहिए था कि नेमत मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, नेमत मिले तो इबादत बढ़ा देनी चाहिए। ये मोबाइल भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन इस मोबाइल की मिसाल उन 2 कीड़ों की तरह है। एक कीड़ा वो है जो गंदगी पे जाकर के बैठता है और दूसरा कीड़ा वो है जो खुशबूदार फूलों पे जाकर के बैठता है। कि मोबाइल, इसमें जो आप निकालेंगे वही निकलेगा। गंदी तस्वीरें निकालेंगे तो गंदी तस्वीरें आएंगी, फिल्में निकालेंगे तो फिल्में आएंगी, और इसी में आप किसी आलिम की तकरीर निकालेंगे तो आलिम की तकरीर आएगी। इसी में आप नाते नबी निकालेंगे तो नाते नबी आपको सुनने को मिलेगी। इसी में आप खाना काबा का तवाफ करते हुए देखना चाहते हैं तो इसमें खाना काबा का तवाफ करते हुए लोग भी आपको नजर आएंगे। गुंबद खजरा की सुनहरी जालियों का दीदार करते हुए भी लोग आपको नजर आएंगे। तो जो जिस जहनियत का होता है वो उसी जहनियत से इस मोबाइल को इस्तेमाल करता है। मोबाइल आ गया, होना तो ये चाहिए था कि मेरा भाई सऊदी में रहता है, मैं 5 मिनट में उससे बात करके अपने दिल को सुकून पहुंचा लेता हूं कि मेरा भाई बहुत दूर है लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरा भाई मेरे पास में मौजूद है। ये मोबाइल आ गया, नेमत आई तो अल्लाह की इबादत बढ़ा देनी चाहिए थी, मुझे तो और अल्लाह की इबादत करनी चाहिए थी। ये बागात में देखता, खूबसूरत जंगल को देखता तो मुझे इबादत करनी चाहिए थी और मुझे ये कहना चाहिए था कि ए अल्लाह, जब बंदे के हाथ का लगाया हुआ बाग इतना खूबसूरत है तो तेरे दस्ते कुदरत से जन्नत में लगाया हुआ बाग कितना खूबसूरत होगा। ये बाग देखूं तो मुझे जन्नत के बाग की याद आई। जब मई जून में यहाँ गर्मी पड़ती है, नैनीताल में ठंडी हवाओं का एहसास होता है, वहां ठंडक का एहसास होता है।
होना तो ये चाहिए था कि मैं कहता मेरे मौला मेरे यहाँ पर तो गर्मी पड़ रही है और नैनीताल में ठंडी हवाओं का एहसास हो रहा है, मुसल्ला बिछा के अल्लाह की इबादत करनी चाहिए थी, लेकिन आदमी बागात के अंदर जिना, हिल स्टेशनों पे जिना, इन स्टेशनों पे जिना। आज हालात इतने बढ़ते चले जा रहे हैं कि गुनाह आम होते चले जा रहे हैं, जिना आम होता चला जा रहा है। मेरे रब ने छोटा सा अजाब दुनिया में भेजा था, खांसी, नजला, जुकाम और बुखार की शक्ल में, जिसे दुनिया ने कोरोना का नाम दिया था। आज 3 सालों से ज्यादा का वक्त हो गया, कोई उसकी दवा नहीं बना सका। इन्ना बच्चा रब्बे का लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तब फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। स्टेशनों पे कुत्तों की आवाज आ रही थी, स्टेशनों पे बिल्लियों की आवाज आ रही थी, स्टेशनों पे सन्नाटा छा गया था। मेरे रब ने हल्का सा अजाब भेजा, कोई उसकी दवा ना बना सका। वो अमेरिका जिसके डॉक्टरों का ये कहना था कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसकी दवा हमारे पास मौजूद ना हो, वो चाइना जिसके वैज्ञानिकों का ये दावा था कोई भी चीज लेकर आओ, आधे घंटे में उसका सैंपल, उसकी कॉपी, उसकी नकल हमसे लेके चले जाओ। आज 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, कोई उसकी दवा तक नहीं बना सका। डॉक्टर घुटनों के बल गिर गए, वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए। मेरे रब ने बता दिया, बंदा हो बंदा बन के रहना, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती फुरकान मंजरी बरेली शरीफ। बंदे के चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है। इंसान क्यों रोजी के चक्कर में उड़ाने भर हवाओं में, या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। वाह 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 मुफ्ती साहब, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तकसीम पे राजी रहो, अपने रब की इबादत करते रहो।